हेलो गाइस, वेलकम अगेन प्रज्ञा एकेडमी। मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। और हम आज पढ़ेंगे नरेशन स्पीच। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है नरेशन और स्पीच, ये 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास और 12th के बाद अदर जो अपर क्लासेस हैं उनमें यूज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये यूज होता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, तो आज हम इसकी स्टडी करते हैं। नरेशन क्या होता है, स्पीच दोनों एक ही हैं, ये अलग है देखेंगे तो दोनों एक ही हैं फ्रेंड्स। नरेशन किसे कहते हैं, स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन सारे प्रश्नों का आंसर आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो देखो, नरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, नरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं तो नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट। अर्थात कोई भी जो स्पीकर होता है, बोलने वाला जो होता है, स्पीकर के स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। अर्थात स्पीकर का मतलब है वक्ता, बोलने वाले की बात को, स्टेटमेंट मतलब क्या है, पर उसकी बात, उसका कथन, कि बोलने वाले की बात को ही क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। तो ये हुई नरेशन की डेफिनेशन। के कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी हमें डेफिनेशन, उसके बारे में आना चाहिए, वो है क्या। भैया आपने पढ़ लिया रिपोर्टेड स्पीच, आपसे पूछे ना रिपोर्टेड स्पीच क्या, वो तो नहीं आते। तो सबसे पहले हमें उसकी क्या आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन ये है नरेशन की, कि वक्ता की बात को ही क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं। अब जो ये स्पीच होता है, नरेशन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश में। एक होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट स्पीच होता है, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब क्या होता है, तो देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, कैसे इंटरचेंज करेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो स्पीच होते हैं, नरेशन होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने जान लिया, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है, तो एक जो नरेशन होता है उसमें 2 चीजें होती है हमारी, ये होती है 2 चीजें। एस का मतलब है अपने लिए यहाँ पर स्पीकर, क्या है, स्पीकर, और एल का मतलब है लिसनर, क्या है, लिसनर, सुनने वाला, लिसनर सुनने वाला। तो 2 है, स्पीकर और लिसनर। अब क्या होता है डायरेक्ट स्पीच होता है कि स्पीकर की जो स्टेटमेंट होगा, इसकी ये जो बात होगी, उसको एज इट इज लिखना, इसी के वर्ड्स में लिखना, सेम वैसे के वैसे उतारना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है वो, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सेम वर्ड्स में लिखना, उसका जो भी कथन है उस कथन को एज इट इज या उसी के वर्ड्स में लिखना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे सेंटेंस है अपना कि सुनील सेड टू मी, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। सुनील सेड टू मी, आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे। सुनील सेड टू मी, आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे। तो ये जो सेंटेंस है, कौन सा, आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे, ये जो स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, सुनील का। तो सुनील की बात को सुनील के शब्दों में कहना, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। भाई मैं किसी से कहूंगा सुनील ने कहा
कि क्या, कि भाई मैं तो आज जयपुर जा रहा हूँ, या मैं आज कॉलेज जा रहा हूँ। तो ये जो सुनील के वर्ड्स है उसको उसी के वर्ड्स में कहे, सेम वैसे के वैसे कहे, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब इस स्पीकर की बात को, ये कौन, लिसनर, सुनने वाला किसी को अपने शब्दों में बताए या लिखे, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। सुनील की बात को ये जो मी है, ये जो लिसनर है, ये किसी थर्ड व्यक्ति को बताएगा तो किस प्रकार से कहेगा, ये कहेगा कि भाई, ये बताएगा कैसे, कि सुनील टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज दैट डे, कॉलेज दैट डे। कि सुनील ने मुझे बताया कि वह उस दिन कहाँ जा रहा था, कॉलेज जा रहा था। वह कौन, सुनील। तो उसने उसे अपने शब्दों में कहा है, वो कहलाता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब हिज ओन वर्ड्स, कि वो अपने शब्दों में स्पीकर की बात को कहे, वो इनडायरेक्ट स्पीच। और स्पीकर की बात को उसी के वर्ड्स में लिख दे, एज इट इज लिख दे, सेम लिख दे, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, जिसे जो हमने लिखा है, सुनील सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे। कि सुनील ने कहा कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। और सुनील की बात को लिसनर ने किसी तीसरे से बताया, क्या कहा, बताया तीसरे को, कि सुनील ने मुझे बताया कि वह कौन, वो सुनील उस दिन कहाँ जा रहा था, जयपुर जा रहा था, कॉलेज जा रहा था। तो वो कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप कि तुम्हारे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो कि एक जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। आपको दो पार्ट्स नजर भी आ रहे हैं, एक तो कॉमा आ रहा है, एक ये आपके इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। तो कॉमा से बाहर वाला जो ये सेंटेंस होगा, सुनील सेड टू मी, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरवी। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ये जो सेड टू है, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर वाला जो सेंटेंस होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या, RS। तो फ्रेंड्स बाहर वाला होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर वाला जो होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है ये इस प्रकार का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा का होता है, वो होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये टू पार्ट्स होते हैं किसके, डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला, और अंदर वाला क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। वो आ किधर भी सकते हैं, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, फिर अब हम चेंज करना सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है यहाँ पर, और बहुत आसानी से आप इसको चेंज करना सीखोगे। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाऊंगा। तो देखो फ्रेंड्स क्या है कि ये जो सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच, और ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें क्या चेंजेस हमने किए हैं वो देखो। कि ये जो सेंटेंस था, सुनील सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे, एग्जाम में आता है कि डायरेक्ट स्पीच दिया होता है जो 10th लेवल की या 12th लिटरेचर में जो आता है, उसमें सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को आपको क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा, और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करवाता है। तो कैसे चेंज करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर सुनील का हमने सुनील लिखा, सेड टू की जगह हमने यहाँ पर टोल्ड किया। सेड टू की जगह हमने क्या किया है, टोल्ड
किया है। तो एक फर्स्ट जो चेंज हुआ है वो फर्स्ट चेंज हमारा किसमें हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट चेंज किया हमने। उसके बाद मी का हमने मी लिखा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या लिखा, दैट लिखा। ये सेकंड हमने चेंज किया है। इधर हमारा जो पर्सन था, प्रोनाउन था, वो आई था, और इधर हमने क्या किया, ही किया। ये अपना थर्ड चेंज था। इधर वर्ब एम है, इधर क्या है, वॉज आई है, ये हमने क्या किया, फोर्थ चेंज किया। उसके बाद गोइंग टू कॉलेज हमने सेम रखा, यहाँ पर टुडे था, यहाँ पर क्या था, दैट डे। तो ये हमने फिफ्थ चेंज किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए आपको 5 चेंजेस करने हैं। कितने चेंजेस करने हैं, 5। ये 5 चेंजेस हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना क्या करेंगे, सिखा देंगे। ये आपको 5 चेंजेस ध्यान देखना। दोबारा देखो, फर्स्ट चेंज हुआ है, सेड टू की जगह हमने टोल्ड किया, मी की वो एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगाया, आई की जगह ही, एम की जगह वॉज, और टुडे की जगह लगाया हमने दैट। ये 5 चेंजेस। और 5 चेंजेस में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया कि जो हम सेंटेंस, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक जो चेंज किया हमने फर्स्ट चेंज, वो तो किया है रिपोर्टिंग वर्ब में। उसके बाद जितने भी चेंजेस हुए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब जो 4 चेंजेस किए हमने, वो किए हैं रिपोर्टेड स्पीच में। कितने चेंज किए हैं इसमें हमने, 4। तो टोटल हो गए आपके 5 चेंज। अब कैसे हैं, क्या ट्रिक है, तो वो देखो। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो उसके लिए हमको एक सूत्र ध्यान रखना है, और वो सूत्र है हमारा CPVT। CPVT ये 4 चेंजेस हैं। एक चेंज तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, जो ये वर्ब है इसमें। सी का मतलब होता है फ्रेंड्स कंजक्शन, सी का मतलब होता है कंजक्शन। पी का मतलब होता है पर्सन या प्रोनाउन। वी का मतलब होता है वर्ब, और टी का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं किससे, टाइम से, एडवर्ब से, एडवर्बियल से। तो फ्रेंड्स कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच को, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपको चेंज करना है, तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले हम चेंज करते हैं आरवी की, किसमें, वर्ब में। पहला चेंज है कि यदि आरवी की वर्ब क्या हो, सेड टू हो, क्या हो, सेड टू हो, तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो सेड टू आया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर किसमें चेंज किया, टोल्ड में चेंज किया। यदि आरवी की वर्ब सेड टू है, तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। यदि आरवी की वर्ब क्या है, सेड टू है, तो उसको किसमें चेंज कर देंगे, हम टेल्स में चेंज कर देंगे। यदि वर्ब केवल क्या है, से टू है, तो वो चेंज किसमें हो जाएगी, टेल में हो जाएगी। इज सेइंग है, तो वो चेंज हो जाएगी, इज सेइंग टू चेंज हो जाएगी, इज टेलिंग में चेंज हो जाएगी। और ये कब चेंज होगी, जब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो फिर सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। तो ये है फर्स्ट चेंज जो था आरवी की क्रिया में परिवर्तन। यदि आरवी की क्रिया सैड टू हो, तो उसे हम चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, टोल्ड में कर देते हैं। सेड टू हो तो टेल्स में कर देते हैं, से टू हो तो टेल में कर देते हैं, और इज सेइंग टू हो तो इज टेलिंग में चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट चेंज होता है, वो आरवी की वर्ब में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी हमारे चेंजेज होंगे, जो सीपीवीटी के अकॉर्डिंग होंगे, वो सीपीवीटी के अकॉर्डिंग किसमें होंगे, हमारे चेंजेस आरएस में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। और क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच में, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब है कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम
सी मतलब दैट का प्रयोग करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम। अफर्मेटिव हमारे असर्टिव सेंटेंसेज है, उसमें दैट लगाएंगे। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव आएगा तो वहां पर हमारा कंजक्शन इफ आएगा, या WH वर्ड वाले में कौन सा आएगा, WH वर्ड। और इम्पेरेटिव होगा तो हम लगाएंगे तो ये 4 कंजक्शन हमारे रिपोर्टेड स्पीच में काम आएंगे, दैट, इफ, WH वर्ड और टू। इसके अलावा और कैसे भी सेंटेंस आएंगे सब में हमको यूज लेना है क्या, दैट। तो अगला जो चेंजेस होता है वो हमारा दैट। अब ये दैट क्यों आया, तो दैट ये आया कि हम कंजक्शन का यूज करते हैं, अर्थात कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, अर्थात आरबी और आरएस को अलग करने वाले। भाई आरबी और आरएस को कौन अलग करता है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो आरबी और आरएस को अलग करने वाले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, संयोजक कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का। तो सी का मतलब है कंजक्शन जो पॉजिटिव सेंटेंस में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर आता है, और WH वर्ड्स और इंपेरेटिव में टू एक्सक्लेमेटरी आएंगे तो उसमें अपन दैट का यूज करेंगे। फिर हमारा ये सेकंड चेंजेस हो गया। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड कि हमने यहाँ पर आई का यूज किया। किसका यूज किया, यहाँ पर आई का यूज किया, और आई की जगह यहाँ पे क्या आया है, ही आया है। क्यों आया है, तो तीसरा परिवर्तन होता हमारा पर्सन में चेंज, प्रोनाउन में चेंज। और उसके लिए भी एक ट्रिक है, सन बटे 123। आप जानते भी होंगे सन बटे 123। सन का मतलब हम मानते हैं आरवी से, और 1 2 3 का मतलब मानते हैं आरएस से। एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन आई और वी, और 2 का मतलब है सेकंड पर्सन यू। 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे ही, सी, इट और क्या आते हैं, नेम आता है। ही, सी, इट और नेम। तो यदि आरएस के अंदर फर्स्ट पर्सन आए, आरएस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला आरएस के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ जो आरवी का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख देंगे। सुनील है इसलिए इसका प्रोनाउन हमने ही लिख दिया, हम चाहे तो सुनील भी लिख सकते थे। यदि आरएस के अंदर सेकंड पर्सन आए, आई नहीं आता, सेकंड पर्सन क्या आ जाता है यहाँ पर, सपोज करो यू आ जाता, तो वो यू चेंज होता। किससे चेंज होता, वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता। और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन आए, ही, सी, इट और नेम आए, तो वो चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही लिखते हैं। तो जो थर्ड चेंज होता है वो किसमें होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है। उसके बाद अपना फोर्थ आता है वर्ब। क्या आता है, वर्ब। कि यदि रिपोर्टिंग जो स्पीच है, दैट स्पीच है, उसे हम चेंज करते हैं, उस वर्ब के भी यहाँ पर 2 रूल्स हैं जो हम आपको बताएंगे। उसमें ये रहेगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस को हम चेंज नहीं करते। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, और यहाँ पर किसमें है, पास्ट में है, तो उसका जो टेंस है, मतलब उसकी जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है। वो चेंज कैसे होती है कि जो डू डज है वो चेंज हो जाती है, किसमें, मेन वर्ब की किसमें चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस हो, इनको चेंज कर देते हैं हम किसमें, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इज, एम, आर हमारे चेंज हो जाते हैं किसमें, वॉज वर्ब में। हैज, हैव हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में। हैज, हैव और बीन हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, हैड बीन में। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल से जब एक एक रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे उसमें बताऊंगा। तो इस प्रकार से चेंज होता है। और अंत में जो आता है वो हमारा टाइम आता है, कि हमारे टाइम वर्ड्स आते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। जैसे टुडे आया उसको दैट डे में कर दिया, नाउ को दे में कर देंगे, दिस को दैट में कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कर देंगे। इस प्रकार से
हमारा एक जो रिपोर्टेड स्पीच है मतलब डायरेक्ट स्पीच है उससे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। उसके लिए आपको 5 रूल्स पढ़ने हैं और 5 में आपको ध्यान रखना है CPVT। दोबारा बता दो, C का मतलब होता है कंजक्चर, जो हम दैट, इट या WH वर्ड्स का यूज करते हैं। P का मतलब होता है पर्सन, पर्सन को चेंज करते हैं 123 से। V का मतलब होती है वर्ब, वर्ब में भी 2 रूल्स हैं जो आपको बताएंगे, और एक है T, टाइम। तो ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए अपने 5 चेंजेस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक सिंपल टॉपिक। अब इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक एक रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई सेट टू है उसको हम चेंज करते हैं टोल्ड में कैसे करते हैं, कब चेंज नहीं करना है, दैट को कब लगाएंगे, इसको कब, WH वर्ड्स को कब। तो ये अगले